नमस्कार दोस्तों, आज अपना छठा दिन। समय वही सुबह का 4:30 बजे होंगे। और जो रूटीन अपना रूटीन के अनुसार निकल लिए घर से। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ थोड़ी बहुत यूँ लगता हो वैसे ही बन रही हैं और अच्छी बात बताई जा रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हौसला बढ़ाओ। और कल जो ऐसे हमारी बात हुई थी भाई, ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम इतना किलो वज़न तोड़ देंगे या कर देंगे। कल मैंने बताया था कि कुछ भी करने के लिए सबसे ज़रूरी है उस मैदान में खड़े होना। यानी अगर हम सुबह उठ लेते हैं ना, जल्दी बिस्तर छोड़ देते हैं, तो हमारी पहली जीत है। अगर आप लगातार 10 दिन ऐसा कर दोगे तो 11वें दिन तो आपका शरीर अपने आप आपको ये बोलेगा, आप उठ ले भाई, टाइम हो गया। वो अपने आप उठाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए। आज आपको मैं एक क्रिया बताऊंगा, एक्सरसाइज क्रिया कह लो, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो जुड़े रहिए, चलते हैं, पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। की तरह आज भी हमारे रिंकी सोना टिंकी शीना नहीं है, कहीं दाएं बाएं बाहर मेरे ख्याल से घूमने गए हूँ। टिंकू मिल गया, टिंकू ये खड़ा, इसको बिस्किट डाल दिए उधर पीछे, लेकिन ये पता नहीं क्यों आज डरा हुआ है, खा नहीं रहा। हम पहुंच गए हैं भाई हमारे जिम में। अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर। और दोस्तों, जुड़े रहना, आज आपको एक क्रिया बताने का वादा है, वो बताऊंगा मैं, उसे ज़रूर देखना, उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ये हमारी जिम सुबह जल्दी खुल जाती है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने कोई नहीं पहुंचा है। सुबह जल्दी उठना अपने आप में एक एक्सरसाइज है, सबके बस की बात नहीं है, उसको सब नहीं कर सकते। अब हम उठ के यहाँ पहुँचे हैं, तो पहली जीत तो हमारी यही होगी। और अब ट्रेडमिल पे वॉक, फिर हल्की फुल्की जॉगिंग टाइप में रनिंग होगी। इसको चलाते हैं, ऑन है, ऑन है। भाई शरीर बहुत थक गया है, वज़न ज़्यादा है, कुछ दिन परेशान करेगा, लेकिन फिर लाइन पे आ जाएगा। हमें लगे रहना, हमें करना क्या है कि हमें लगे रहना, हमें रुकना नहीं है। तो अपनी शुरू कर दी अभी ट्रेडमिल, चल पड़ी। ये मीटर 0 पे हैं, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 0 कैलोरीज, हार्ट बीट कुछ नहीं, स्पीड अभी है सिर्फ 1 की। तो इसको हमें बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा दी हमने
3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की। हमें कम से कम 15 मिनट अगर हम इस पर लगा देते हैं हर रोज़ तो उसके फ़ायदे अपने आप दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और इस 15 मिनट में हमें हमारी चाल जो हो बदलते रहनी है, स्पीड को बढ़ाते रहना है। ज़्यादा सांस फूल जाए तो घटा लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, ये हमें इस पे करते रहना है और अपने समय को ज़्यादा बढ़ाना है। दोस्तों हमें लगे रहना है। जिसका ज़्यादा वजन है वो भागे ना, तेज चाल करता रहे जितनी कर सके। हमें तेज चाल रखनी है, भागना नहीं है। दस मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए 6.5 की स्पीड है, 11 मिनट पूरे हो चुके हैं। 72 कैलोरी। हमें कोशिश करनी है कि शुरू में जितना ज़्यादा चला जाए ना उतना ज़्यादा चलना। दोस्तों मेहनत करो, जुड़े रहो। आज एक क्रिया बताऊंगा, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, आप लोगों को भी बताता हूँ, लेकिन उसके रिज़ल्ट 100% आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे नतीजे होंगे, तो जुड़े रहिए। अभी कुछ देर और यहीं पे तेज चाल, रनिंग, जॉगिंग चलती रहेगी, फिर अपनी साइकिलिंग और फिर योग का सेशन। तो आप भी करते रहिए, मैं भी लगा हुआ हूँ। दोस्तों 20 मिनट हो गई अपनी, लगभग 138 कैलोरी गई और लगभग 6 की स्पीड की औसत रखी है। 20 मिनट पूरी हुई और 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। अब हम इसको धीरे करके थोड़ी देर धीरे धीरे चलेंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार समय को घटा बढ़ा सकते हैं। 20 मिनट कर लो, 30 मिनट कर लो। मैंने अपना समय बांट रखा है, 20-21 मिनट ये रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग। इसमें 150 कैलोरी में लगभग जल जाती मेरी, एक आध बार ज़्यादा भी हो जाती है। अब हम इसको बिल्कुल रोक दिया, ये रुक गई। अब अगली प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए पसीना आपको दिखाई दे रहा होगा मशीन पे और नीचे, यही निकालना भाई। हमें यही निकालना है पसीना। देखिए ये पसीना है, दिखाई दे रहा होगा। अब हमारी साइकिल रेडी है, इंतज़ार कर रही है, तो कह रही है भाई आ जाए। अब हम हो गए सवार, अब हम चलाएंगे साइकिल। थोड़ी टाइट करके छोड़ रखी है, जिसने भी छोड़ के गया है। अब हम 4 से 5 मिनट साइकिल चलाएंगे और
इसको थोड़ा और टाइट कर देता हूँ। अगर आप सीधा साइकिल चलाते हैं तो बिल्कुल लाइट करके चलाएं शुरुआत में, इसे ज़्यादा टेंशन ना दें। और मैंने कल भी बताया था, अभी जिसका वज़न ज़्यादा ना वो ऐसे आगे, बल्कि और आगे आगे से यहाँ से पकड़ के यूँ चलाएगा, जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे जो ये फिर आपको दिख रहे होंगे, हमारे जो घुटने हैं ये सीधे पेट पे आगे लगते हैं, आगे झुकने से, और ये पेट को याद दिलाते हैं भाई तेरी जगह यहाँ नहीं है, चल ऊपर। और फिर आखिर में उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर रोज़ याद दिलाएंगे तो कब तक नीचे लटकेगा। तो अब हम साइकिलिंग करते हैं और इसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना योग। जुड़े रहिए। आज आपके लिए एक क्रिया है जिसका मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूँ, लर्नर हूँ, लेकिन आप लोगों को भी बताऊँगा। उसका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं हमारा योगा का सेक्शन। शुरुआत करेंगे कपालभाति से। कपालभाति के आपको 3 राउंड करने दोस्तों। फर्स्ट राउंड में जितनी देर आप कर सको उतनी देर कीजिए। इसी तरह सेकंड राउंड में जितनी देर आप कर सको कीजिए। फिर थर्ड राउंड में जितनी देर आप कर सको उसको कीजिए। कपालभाति एक बहुत ही अच्छी क्रिया है योग की। जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जैसे आप अच्छे वैसे बैठ सकते, पलाथी लगा के बैठिए और फिर शुरू कर दीजिए कपालभाति।
रखे, आंखों को खोलिए, धीरे धीरे उंगलियों को खोलिए, आंखों को चपकाते हुए आंखों को खोल लीजिए, चेहरे की गले ऐसे मालिश करें। तो ये तो थी कपालभाति। अब कपालभाति के बाद रेचक और पूरक 2 क्रियाएं कल मैंने बताई थी। उसमें धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है और धीरे धीरे में बाहर निकालना है। अंदर भर के अंदर रोक के रखना और बाहर निकाल के बाहर रोक के रखना है। कितनी देर हम रोक सकें। दोस्तों, आज की जो क्रिया है इस प्रकार आप रेचक और पूरक करेंगे। इसको कम से कम 10-10 बार करना है। 10 बार अंदर रोकना, 10 बार बाहर। तो आज की जो मैं क्रिया आपको बताने जा रहा था वो इसी से रिलेटेड है, रेचक और पूरक से। पूरक तो हम अंदर भर लेते हैं और रेचक निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक चेतन जो जागता रहता है और एक अवचेतन। चेतन मेरे ख्याल से तो 1% काम करता है, बाकी सारा अवचेतन ही है जिसे हम जगाने का प्रयास ही नहीं करते। और अगर उसे हम जगा लें तो हमें अप्रत्याशित लाभ होंगे हर तरह के। ये आपको शायद पता भी होगा, आपने सुना भी होगा। और वो कैसे जगे, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ही है ये सब कुछ, और ये किससे चलता है? सांस से। अच्छा खान पान और सांस सबसे मुख्य है इसमें। हमारी अगर सांस रुकी, ऑक्सीजन अंदर नहीं गई तो शरीर खत्म। तो हमें हमारे सांस को बाहर रोकना है, आंखें बंद करके। यहाँ जो हमारा, इसको तीसरी आंख बोलते हैं योगिक भाषा में, यहाँ पे हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है। और धीरे धीरे सांस बाहर निकालने की बजाय हमें 5-7 बार जोर जोर से करके उसके बाद एकदम सांस बाहर निकाल देना और फिर अंदर नहीं लेना। सांस बाहर निकलते ही हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए और हमें ये ध्यान लगाना है कि मैं इस ध्यान में जा रहा हूँ और मेरा अवचेतन दिमाग जो हो जाग रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरी बातें सुन रहा है। जितनी देर तक हम इसको रोक के रखेंगे सांस को बाहर, और यहाँ ध्यान करके सांस बाहर रोक के यहाँ ध्यान करके हमें बार बार मन में यही विचार लाना है कि ये मेरी बातें सुन रहा है, जाग रहा है, मेरा कहना मान रहा है, मैं ध्यान में गहरे उतर रहा हूँ। ये सोचते रहना, ये जागृत होना शुरू हो जाएगा, आप ध्यान में जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी ये बेचैन हो जाएगा अंदर का सारा सिस्टम, और ये आपकी बात को फिर सुनेगा कि आप क्या चाहते हो। तो करके देखते हैं दोस्तों, ऐसे जोर से सांस भरिए किसी भी तरीके से। अब हम बाहर निकाल कर ध्यान लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि मैं अभी खुद कर रहा हूँ और इसमें पारंगत नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं सांस को नहीं रोक पा रहा। लेकिन जिस दिन ये सिस्टम हमारा चालू हो गया ना, हम ध्यान में चले गए और हमारी बातें सुननी शुरू होगी, उस टाइम फिर आप सांस को भूल जाएंगे। आप ये भूल जाएंगे कि सांस आ रहा है कि जा रहा है। आप ध्यान में उतर जाएंगे, और ध्यान में उतर गए तो फिर वही सिस्टम ही समझ में आ जाएगा सारा। तो इसको हमें समय को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा देर सांस हम बाहर रोक पाएँ, और थर्ड आई पे यहाँ पे अपने दिमाग को केंद्रित करके पूरा
सिस्टम केंद्रित करके मन में ये विचार रखें कि मैं ध्यान में उतर रहा हूँ, मैं ध्यान में गहरे जा रहा हूँ, मेरा अवचेतन मन जो मेरी बातें सुन रहा है वो जागृत है। मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मुझे ध्यान में लेके जा रहा है। फिर आपका ध्यान ध्यान पे ही रह जाएगा, सांसों को आप भूल जाएंगे। अगर आप इसको टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक आगे, 1.5 मिनट तक आगे, तो आप अप्रत्याशित फल महसूस करेंगे। तो 2-4 बार करते हो, आइए। इस क्रिया में यहाँ पे ध्यान लगा के अगर किसी साथी को, किसी भाई को कोई दिक्कत है ना, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, किसी भी तरह की, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, उसको भी यहाँ पे ले जाइए कि मेरी समस्या का समाधान हो रहा है, ये खत्म हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है, समाज में इज्जत आ रही है, सब मिलेगा। लगे रहिए। जो आप सोचेंगे गलत मत सोच लेना। गलत कुछ भी सोच लिया कि मेरे पास तो शायद ना आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये सोचिए कि आ रहा है। वर्तमान समय में बात करनी है, ना भूतकाल में जाना, ना भविष्य में। हमें ये भी नहीं कहना कि आएगा, आएगा का मतलब तो आएगा ही है। हमें ये सोचना कि आ रहा है, रहा है, बस। फिर करते एक बार। फिर से फिर से फिर से फिर से थोड़ी देर वज्रासन में बैठता हूँ, नज़दीक आता हूँ आपके। साथियों, जो हमारा अवचेतन दिमाग है ना, अवचेतन मन है, इससे हम दूसरे का दिमाग भी अपने वश में कर सकते हैं। किसी के बारे में सोच के हम उसका भला कर सकते हैं, उसका बुरा सोचेंगे तो बुरा कर सकते हैं। अगर कोई साथी प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई ज़मीन अटकी पड़ी है, वो अपनी ज़मीन निकलवा सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो भी हमने क्रिया की थी 4-5 बार, इसका टाइम हमें बढ़ाना पड़ेगा। सुबह शाम किसी भी टाइम आप कर लो, समय मिले, लेकिन समय बढ़ाना पड़ेगा आधा घंटा कम से कम, अगर इसका हमें सही फ़ायदा लेना है तो। और आपको फ़ायदा मिलेगा। मन में ये तो विचार ही नहीं आने देना कि क्या ऐसा होगा। क्या अगर सोच लिया ना कि क्या ऐसा होगा, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि ये जो हमारे दिमाग है ना, चेतन और अवचेतन, चेतन में तो होगा, होना था, ये सब होता है। लेकिन जो अवचेतन है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, हो रहा है। होगा नहीं, हो रहा है। होना था नहीं, हो रहा है। मतलब वहाँ ना नहीं है, संभावना नहीं है,
ना नहीं है, सिर्फ हाँ है। हाँ रखो, पॉजिटिव रखो, कामयाबी मिलेगी। अब अपने 2-4 आसन रहते हैं वो कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपने घर। ये चाहिए आपको 2 मिनट और लगा दूँ अभी? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तो फिर दोस्तों, जो हमने अभी किया आसन हम अपने करेंगे अभी। अभी भाई तुम्हारा दोस्त थोड़ा करीब है, वो जिम वालों का स्टैंड था और वो किसी और को भी अपनी वीडियो बनानी थी, तो वो उन्हें भी ज़रूरत ही देना पड़ा। अभी आसन रहते मैं करके जाऊंगा, आप लोग भी अपने आसन करना। आसन को यूँ मत मानना कि आसन से क्या होगा। आसन का मतलब यूँ कहते हैं ना, आसन लगा लिया। अगर आसन ही नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आसन बहुत ज़रूरी है, आसन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आसन नहीं लगा तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं। तो आसन ज़रूर करो। आसन आपके शरीर को एक कैपेसिटी दे देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, मसल्स को, शरीर को, हड्डियों को, हमारी नाड़ियों को, सबको। तो आसन करो और ये क्रियाएं ज़रूर करो, इनको अपने जीवन में शामिल करो। हमने आज हमारा 6ठा दिन है। शुरू वाले दिन मैंने मेरा वेट दिखाया था 117 किलो 400 ग्राम था, और आज 6ठा दिन है। आज फिर वेट करेंगे, अभी नीचे जाएंगे और आप देखेंगे कि 6 दिन में कितना फ़र्क पड़ा। ये सिर्फ नतीजा है बिस्तर छोड़ के उठ के बाहर निकलने का। अगर आप भी इतनी हिम्मत कर लेंगे ना, तो फ़र्क आपको भी महसूस होगा। हमारा पहला काम है बिस्तर को छोड़ के निकलना। तो दोस्तों अभी नीचे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आप ये देख रहे होगे कि मैं वेट नहीं कर रहा, डंबल वंबल नहीं उठा रहा, ज़्यादा वज़न नहीं कर रहा मैं भी। उसका एक कारण है दोस्तों, कम से कम 20 दिन महीने तक मैं ये करूँगा। अभी नहीं, कोशिश करूँगा कि ना ही करूँ, बचा रहा हूँ इनसे। करूँगा तो बिल्कुल लाइट वेट में, क्योंकि एक्सरसाइज प्रैक्टिस छोटे लगभग 20 साल हो चुके हैं और 20 साल बाद अब मैं शुरू कर रहा हूँ। मसल्स टूटने का खतरा रहता है, अगर वो टूट गई तो फिर टूट ही गई भाई। इस उम्र में रिकवरी हो ना हो, तो पहले अपनी मसल्स को पूरा एक्टिव करेंगे, रनिंग से, वॉकिंग से, जॉगिंग से, आसन से, क्रियाओं से। और उसके बाद फिर वेट ही वेट उठाना है। फिर दिखाएंगे वेट भी उठा के, वेट बहुत उठाया है और अभी बुढ़ा नहीं हुए हैं, 43 साल 42 साल की उम्र है। वेट फिर उठाएंगे। यहाँ जवान बच्चे जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा उठा के दिखाएंगे। ये भी प्रॉमिस तो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मैं अभी अपने आसन करता हूँ दोस्तों, और एक बार सिर्फ वेट और दिखाऊंगा और मिलते हैं फिर कल। आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, शाम को भी करना, और कोशिश करा करो दोस्तों कि इस तरह की जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं ना, वो खाली पेट हो। तो अपना दिन का खाना खुना 12-1 बजे तक खा लें, 5 बजे फ्रेश होकर उसके बाद ये क्रियाएँ करें, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक वेट और करूँगा खाली, फिर आज का ख़त्म सिस्टम सुबह वाला। शाम को मैं डेली प्रैक्टिस करने आता हूँ, डेली करता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं डालता। सुबह शाम का रूटीन बना लीजिए, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे हर तरह के। ठीक है, मिलते हैं। ये एक अंकल जी हमारे 48 साल के, देख लो, शीर्षासन कर रखे है भाई। ये यहाँ जिम में आते हैं। वैसे मेरे से तो 4-5 साल बड़े हैं, लेकिन अंकल जी कह देते हैं हम इनको। तो आप भी करो।